भविष्य में अमेरिका सरकार पूरे देश में एक केमिकल अटैक करवाती है ताकि समाज को रीसेट किया जा सके। ये अटैक कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों की जान ले लेता है और इसके बाद सरकार समाज को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं करती। अब सर्वाइवर्स के पास बस दो ही ऑप्शन है, या तो वो किसी गैंग में शामिल हो जाए जो कि एरिया पर कब्जा करने के लिए लगातार लड़ते रहे, या फिर डोमेस्टिक बन जाए, यानी जो शांति से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं। अटैक के कुछ महीनों बाद एक डोमेस्टिक कपल मार्क और नीना अपनी कार में सामान रख रहे हैं। वे मिलवॉकी जाने वाले ताकि वो नीना के पेरेंट्स को ढूंढ सके और मार्क का एक दोस्त उसे रास्ते के खतरे के बारे में चेतावनी देता है। उसका दोस्त कहता है कि रास्ता बहुत ही डेंजरस है, लेकिन मार्क कहता है कि उसे नीना के साथ जाना ही होगा क्योंकि वो अब भी उससे प्यार करता है, भले ही अटैक से पहले वो उसे तलाक लेना चाहता था। रास्ते में वो एक रेडियो सुनते हैं और रेडियो होस्ट डोमेस्टिक एक सलाह देता है, फ्रीवे से दूर रहो, स्नाइपर से सावधान रहो और जो कोई भी भूत की तरह कपड़े पहने दिखे उसे शूट कर दो क्योंकि वो सिटीज गैंग के लोग हैं। कुछ समय के बाद उनकी कार खराब हो जाती है और एक वीराना गैरेज में रुकते हैं ताकि मार्क कार को ठीक कर सके। जब मार्क कार पर काम कर रहा होता है तभी तीन आदमी गैरेज में घुसते हैं। वे मार्क और नीना को दूसरी तरफ के कमरे में नहीं देखते और मार्क धीरे धीरे कार की ओर जाने की कोशिश करता है। तभी एक ट्रक गैरेज में घुसता है और सिटीज गैंग के लोग ट्रक से उतरते हैं और तीन आदमियों पर गोली चलाने लगते हैं। मार्क कई बार कोशिश करता है लेकिन उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही होती है। आखिरकार कार स्टार्ट हो जाती है और शोर से सिटीज गैंग का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है, लेकिन सौभाग्य से उस समय पर वहाँ से भागने में सफल हो जाते हैं। इसके बाद वो रेडियो पर सुनते हैं कि सिटीज गैंग और नेलस गैंग के बीच में एक टर्फ वॉर चल रहा है। दोपहर के बाद वो वीरान घर में रात बिताने का फैसला करते हैं। इधर नीना घर में सप्लाईज ढूंढने लगती है और मार्क कमरे की जांच करता है। एक बेडरूम में उन्हें मरा हुआ कपल मिलता है और खून के धब्बे बताते कि उन्हें टॉर्चर किया गया था। मार्क उन शवों को ढूंढ लेता है और ये मानो कि वो उनकी आखिरी इज्जत हो। नीना एक पुराने रेडियो से अपनी माँ से संपर्क करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता है। रात में मार्क अपने मैप को अपडेट करता है और फिर नीना के साथ सोने के लिए चला जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि एक आदमी बाहर खड़ा होकर उन्हें देख रहा है। सुबह एक आदमी और उसके दोस्तों को नेलर्स के ग्रुप के द्वारा पीटा जा रहा होता है। नेलर्स उन्हें चेंसो से मारने की धमकी देता है कि अगर वो उस महिला के बारे में जानकारी नहीं देंगे तो। डरा हुआ आदमी उन्हें नीना का पता बता देता है, लेकिन इसके बावजूद नेलर्स उसके और उसके दोस्तों को गोली मारकर खत्म कर देते हैं। कुछ ही पलों के बाद कपल को नेलर्स की बाइक घर के पास आने की आवाज सुनाई देती है। नीना जल्दी से अटारी में छुप जाती है और हेडफोन लगाकर आने वाली घटनाओं के बारे में सुनने की कोशिश करती है। नेलर्स जब घर में घुसकर कमरे खंगालने लगते हैं तो मार्क एक स्क्रू ड्राइवर के साथ छुपे हुए एक नेलर्स के पीछे वार करता है और उसके सिर पर चाकू घोंपकर मार देता है। इसके बाद वो नेलर डीन को वहीं जमीन पर गिरा देता है और उसे लड़ाई करता है। आखिरकार वो डीन के पेट में और एक आंख में चाकू डालकर उसे भी मार देता है। इसके बाद कपल कार लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता चलता कि कोई उन्हें देख रहा है। सफर के दौरान वो रेडियो पर सुनते हैं कि चेरी गैंग की एक महिला सड़क पर है जो महिलाओं को बचा रही है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देती है। जब कपल एक सुपरमार्केट में रुकता है ताकि वो सामान ले सके तो वो आदमी उसे पकड़ लेता है। हालांकि उनका डर ज्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि वो आदमी अपना मास्क उतारता है और मार्क से हाथ मिलाता है। वो खुद को नाथन कहकर परिचय देता है और बताता है कि वो कपल पर नजर रख रहा था ताकि यकीन हो सके कि वो फ्रेंडली है। बातचीत बीच में ही रुक जाती जब वो एक कार की आवाज सुनते हैं और तिकड़ी जल्दी से सेल्फ के पीछे छिप जाती है और नेलर्स सुपरमार्केट में घुसकर नीना को ढूंढने लगते हैं। नेलर्स मुश्किल से कुछ ही कदम चल पाते तभी काउंटर के पीछे से छुपे नाथन के बेटे स्टीफन ने फायरिंग कर दिया और उन्हें मार गिराया। इसके बाद नाथन कपल को फैमिली के साथ निडर पर शामिल होने के लिए मना लेता है। वो नाथन की ट्रो ट्रक पर चलते जो कि मार्क की कार को खींच रहा होता है। जैसे ही वो पार्किंग से निकलने वाले होते तभी एक गैंग जिसे प्ले बॉयज कहा जाता है वो उनका रास्ता रोक देते हैं। लीडर जिम कहता है कि वो पड़ोस में पेट्रोलिंग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सुना था कि गैम्बलर्स इलाके में गैम्बलर्स के ट्रक में एक महिला बंधी होती है जिसका नाम बैट्सी है। जिम बताता है कि वो वही चेरी है जिसके बारे में रेडियो पर बताया गया था। हालांकि जिम की नजर अब नीना पर पड़ती है और स्टीफन अपनी गन तैयार करता है, लेकिन नाथन और जिम के बीच में अच्छे संबंध होते हैं। नाथन जिन को समझा लेता है कि वो रास्ते को खोल दे ताकि उनका ग्रुप वहाँ से निकल सके। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो डीन के द्वारा देखे जा रहे जो कि जिंदा है। बाद में नीना और मार्क डिनर करते हैं, नाथन, उसकी वाइफ और 2 बच्चों के साथ। नीना और मार्क के बीच में जब अपनी लाइफ के बारे में बात हो रही होती तभी उनके बीच का टेंशन बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है। लेकिन नाथन और उसकी वाइफ के एक दूसरे के साथ प्यार भरे होते हैं और उसके साथ में डांस भी करते हैं। डिनर के बाद नाथन मार्क को बताता है कि जो हैमबर्गर उन्होंने खाया था वो इंसानी मांस से बने थे। मार्क को घबराहट होती है और वो नाथन से कहता है कि वो नीना को सच ना बताए और अपने जाने की बात करता है, लेकिन नाथन उसे एक डेडली ट्रीट के साथ रुकने के लिए कहता है। अचानक डीन नाथन की बेटी को शील्ड बनाकर उसके घर में घुस जाता है और वो नीना और मार्क को मांगता है।
और नाथन बिना किसी हेजिटेशन के अपनी बेटी के बदले उन्हें दे देता है। जब डीन लड़की को आगे पुश करता है तभी स्टीफन चुपके से उसकी एंकलेज को काट देता है और उसे गिरा देता है और अपनी गन से फायर कर देता है। नाथन की वाइफ को गोली लग जाती है और जब मार्क नीना को खींचकर भागता है फिर स्टीफन डीन पर कूदकर उसे बार बार चाकू मारना शुरू कर देता है और जब डीन अपनी गन पकड़ने की कोशिश करता है बाहर ये कपल कुछ शॉट सुनते और फिर नाथन की कार लेकर भाग जाती। रास्ते में नीना कहती कि अब वो मार्क के साथ सफर नहीं करना चाहती है और दोनों के बीच की सिचुएशन को लेकर आर्गुमेंट होती है। गैमलर्स उन्हें देख लेते और विल को स्पिन करते जो कि स्कूल पर रुकता है। इसका मतलब होता है कि स्नाइपर को शूट करना पड़ेगा और गोली नीना के शोल्डर में जाकर लगती है और मार्क तुरंत कार को मोड़कर वापस से शहर की तरफ ड्राइव करता है। इस दौरान नाथन जिम को फोन करके बताता है कि वो कपल को दे सकता है। जिम खुश हो जाता है और अपने आदमियों को ढूंढने के लिए निकलता है लेकिन वहाँ पर उसे सभी डेड मिलते हैं। अचानक बैट्सी उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और फिर वो गैंग के द्वारा कैप्चर की गई सभी औरतों को आजाद कर देती है। कुछ गन्स को लेकर बैट्सी पुलिस के कार में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद बैट्सी को जिम के ट्रक की आवाज आती है और वो परेशान हो जाती है तो वो कार रोककर उसके पैर में गोली मार देती है। तभी उसे जंगल में कुछ मूवमेंट दिखाई देती है और उसका पीछा करती है। अपनी कीज ट्रक में छोड़ देती है और अगले दिन सुबह नैना एक कैबिन में बैंडेज के साथ जाती है। मार्क कहीं नजर नहीं आता है लेकिन उसने एक नोटिस छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो खाना ढूंढने गया है। जब नैना बिल्डिंग से निकलने की कोशिश करती है तो उसे एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है फ्रंट डोर बॉबी ट्रैप्ड है। इसलिए नैना विंडो से बाहर जाती है और वो आसपास देखती है और गैरेज में उसे एक कार दिखाई देती है तो वो जल्दी से कार के अंदर अपना बैग पैक करती है और सोचती है कि वो अकेली नहीं जाएगी। तभी उसे एक नोट मिलता है जो कहता है कि म्यूजिक सुनने और एक और नोट मिलता है जिसमें उसके फेवरेट सॉन्ग वाला रिकॉर्ड बताया गया होता है। फाइनल नोट में मार्क सॉरी कहकर उसके मैरिज को गिव अप ना करने की रिक्वेस्ट करता है। नैना को गिल्ट महसूस होता है और वो लीव नहीं करती है बल्कि कैबिन में रखकर अपने फेवरेट म्यूजिक पर डांस करके बहुत ही ज्यादा पी लेती है। बैट्सी उसे डांस करते हुए देखती है और जब तक नैना ब्रेक नहीं ले लेती फिर बैट्सी कार के पास वापस जाती है और फाइनली जिम को मार देती है। इस दौरान मार्क एक अबेंडेड हाउस में घुस जाता है जहाँ पर दो प्रिजनर्स को देखता है जिन्हें बैग से बांधा गया होता है और वो जब बैग हटाता है तो वो शॉक हो जाता है और वो देखता है कि नाथन और स्टीफन है। अचानक से मैडवन विलियम उसके पीछे आ जाता है और गन से मार्क को अपना वेपन गिराने को कहता है। विलियम बताता है कि उसे अल्ट्रा वायलेंस पसंद है और वो अपने स्लेव विल द बिग को बाहर निकालता है। विल और मार्क को मौत तक लड़ना होगा और अगर मार्क पार्टिसिपेट नहीं करता है तो विलियम नाथन और स्टीफन को मार डालेगा। मार्क प्रिपेयर हो जाता है और विल को गुरियन में किक मार देता है लेकिन विल उसका पंच ब्लॉक कर लेता है और इतनी ताकत से पंच करता है कि मार्क गिर जाता है। फिर विल मार्क को इधर उधर उछाल कर उसके स्टमक पर एक लात मारता है। नेक से उठाकर चौके मारने की कोशिश करता है और जब विलियम शो का मजा ले रहा होता है मार्क अपने हेड से बिल को मारकर उससे अपने दूर करने की कोशिश करता है लेकिन बिल तुरंत उसे पकड़ लेता है और फर्नीचर के ऊपर पिक करता है। अब बिल मार्क के नेक को तोड़ने की कोशिश करता है और उसके हाथ को काटकर उसे गिरा देता है। बिल फिर मार्क को विलियम के पास पिक करता है और अब मार्क विलियम से गन के लिए लीड करता है और स्ट्रगल के दौरान गन गलती से फायर हो जाती है और विलियम को गोली लग जाती है। बाद में मार्क नाथन, स्टीफन और विल को आजाद करता है और फिर वो सब अपने अपने रास्ते अलग हो जाते हैं। जब मार्क कैबिन वापस आता है तो वो नीना को कोच पर सोती हुई पाता है और वो उसे बेड पर ले जाता है। बाद में नीना उठती है और वो देखती है कि मार्क अपना शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो मार्क से गन चलाना सीखने के लिए कहती है और जब वो बिजी होते हैं बैट्सी कैबिन में छुप कर आ जाती है और नैना का वेडिंग रिंग ढूंढने लगती है। शूटिंग प्रैक्टिस के बाद नीना मार्क को गैरेज में ले जाती है ताकि वो उसे कार दिखाए जो कि उसने ढूंढी होती है और मार्क नॉस्टैल्जिक हो जाता है क्योंकि उसके पास भी वही मेडल था। पुरानी यादों को याद करते हुए कपल बेड सीट पर नोटी हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ पर गैम्बलर्स आ जाते हैं क्योंकि ये उनकी कार होती है। वो तुरंत कपल को कैप्चर कर लेते और उनके साथ क्या करना है ये डिसाइड करने के लिए एक विल को स्पिन करते हैं। विल इस पेड़ पर रुकता है तो नीना और मार्क को केज में डाल दिया जाता है और वो गैम्बलर्स हेडक्वार्टर के मोटल में लेकर जाया जाता है जहाँ पर माहौल पूरा मैस होता है। लोग हर कोने में पी और लड़ाई कर रहे होते हैं। रिसेप्शनिस्ट उनका नाम लेता है और समझ जाता है कि वो मैरिड है, इसलिए उन्हें स्नेक आई सूट भेज दिया जाता है। वहाँ पर एक होस्ट बैटिंग स्टार्ट करता है और कपल की एक हाथ को चेयर से बांधता है और दूसरी हाथ को पेनफुल तरीके से टेबल पर रखकर गन से ड्रिल कर देता है। हर गन में एक बुलेट लोड होती है और वो रशियन रूलेटे खेलते हैं। होस्ट उन्हें वॉर्न करता है कि अगर वो गन को शूट नहीं करते जब वो चाहे तो 2 बुलेट्स और उनके गन में डाली जाएगी। अगर वो 6 राउंड्स तक सरवाइव कर लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मार्क नीना से कहता है कि वो बिना हेजिटेशन के शूट करे, लेकिन नीना हो से नेगोटिएट करती है और वो चाहती है कि मार्क के गन को 3 और बुलेट्स डाले जाए और
बदले में वो सिर्फ 2 राउंड ही खेलेंगे। होस्ट मान जाता है और बुलेट्स को लोड करने के बाद गेम शुरू होता है। गैमलर्स काउंटडाउन शुरू करते हैं और दोनों गन फायर हो जाती है, लेकिन कोई भी नहीं मरता है। अफसोस की बात यह है कि दूसरे राउंड में नीना का गन शूट हो जाता है और वो एक ही बुलेट मार के शोल्डर में जाकर लग जाती है। वांडा दूसरे गैमलर के साथ बैट मनी को लेकर लड़ाई कर रही होती है और होस्ट उन्हें इस वक्त शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। इस वक्त नीना अपनी बंधी हुई हाथ को खींचकर फ्री कर लेती है और होस्ट के बूट से गन चुरा लेती है। वो होस्ट को मार देती है और टेबल पर गन फायर कर देती है ताकि उनके हाथ फ्री हो जाए। जैसे ही वो मार को चलने में मदद कर रही होती है, नीना गन को एक थ्रेड के रूप में यूज कर रही होती है ताकि सब उससे दूर रहे और जब होस्ट मदद के लिए आता है तो उसे दोबारा से मार डालती है। वांडा बदला लेना चाहती है लेकिन उस रूम में कोई भी आर्मेंट नहीं होता, इसलिए वो दूसरे गैमलर्स को कह देती है कि कपल्स को अभी के लिए जाने दे। जैसे ही मार्क और नीना निकलते, वांडा और बाकी सभी गैमलर्स अपने गन लेने के लिए दौड़ते हैं। ये डुओ एक वर्किंग कार को ढूंढने की कोशिश करते हैं और स्नाइपर्स उन्हें रूप से देखते हैं, लेकिन उससे पहले बैट्सी उन्हें मार डालती है और कपल्स कार में भाग जाती है और वांडा और बाकी सभी गैमलर्स उन्हें पीछे से फायर करते हैं, लेकिन कोई भी शूट नहीं लगता। फ्रस्ट्रेटेड वांडा एक फिलो गैमलर्स को पंच कर देती है और वो अनाउंसमेंट करती है कि अब वो नैना का पीछा करेंगे। कुछ घंटे बाद मार्क मिलवाकी में नीना के चाइल्डहुड होम में उठता है। नेबर्स नीना को बताते हैं कि उसके फादर एक इलनेस की वजह से गुजर चुके हैं और उसकी मदर ने अपनी लाइफ को खत्म कर लिया है ताकि वो उनके साथ रह सके, और ये बात उन्हें एक लेटर से पता चली जिन्होंने छोड़ा था वो। नीना जब वो लेटर पढ़ती है तो वो नेबर से पूछती कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ सब्यूर्स में अपनी पीसफुल बनाए रखी। नेबर्स एक्सप्लेन करते हैं कि गैमलर्स कभी कभी अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम सेट किया है जिसमें कार बैरिगेड्स है, रूफ टॉप्स पर स्नाइपर की ड्यूटी होती है और एक मेल बॉक्स के अंदर एक्सक्लूसिव हिडन है जो कि बारबेड वायर से कनेक्टेड है। ट्रैप्स देखकर नीना खुश हो जाती है और तभी उसका सामना होता है पिल से, जो उसकी फैमिली का पुराना दोस्त होता है, और इसी बीच बैट्सी भी वहाँ पर पहुँच जाती है और नीना के घर के सामने वाले घर में छिपकर किसी एनिमी को ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद नीना नोटिस करती है कि विल वॉकी टॉकी पर बात कर रहा है। जब वो पिल का अटेंशन लेने की कोशिश करती है, पिल अपने घर की तरफ भाग जाता है। सस्पिशियस नीना चुपके से उसका पीछा करते हुए देख लेती है और पिल गैमलर से कनेक्टेड है और वो जल्दी से आ रहे हैं। इसी वक्त नीना एक छोटी सी लड़की को स्ट्रीट पर देखती है और उसे अपने घर के अंदर ले जाती है और बिल्कुल गैमलर्स के आने के थोड़ी देर पहले नीना मार्क को गन देती है और उससे कहती है कि वो लड़की को प्रोटेक्ट करे जब तक कि वो खुद बाहर जाकर लड़ती है। गैमलर्स अपनी कार से निकलते हैं और वो आसपास देखते हैं, तभी अचानक नीना फायर करना शुरू कर देती है और कुछ गैंग मेंबर्स को मार देती है और गैमलर्स जल्दी से कार का पीछे छुप जाते हैं और वापस फायर करते हैं, जिस वजह से नीना को कवर करना पड़ता है। इसी बीच बैट्सी मशीन गन से फायर करना स्टार्ट कर देती है और गैमलर्स एक बड़े ग्रुप को मार डालती है। जब गैंग बैट्सी की तरफ अटैक करने लगते हैं तभी नीना रिलोड करने के लिए एक मोमेंट लेती है। एक गैमलर्स नीना के पीछे से आता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ करे मार्क विंडो से ऊपर शूट कर देता है। वांडा फाइट करना छोड़ने से मना कर देती है और गुस्से में लड़ने का प्लान बनाती है। तभी रूफटॉप पर ड्यूटी कर रहे नेबर्स भी फायर करना शुरू कर देते हैं। बैट्सी के बुलेट्स खत्म हो जाते हैं और वो छुपने के लिए भागती है, जबकि नैना एक होममेड स्मोक ग्रेनेड स्ट्रीट के बीच में थ्रो कर देती है। घर के अंदर एक गैंग मेंबर मार्क को पीछे से सरप्राइज करके चौके करना शुरू कर देता है। मार्क मास्क का हॉर्न तोड़कर उसे स्टैप कर देता है और फिर उसके टैकल करके नीचे गिरा देता है और गिराकर उसके चेस्ट में स्टैप करके उसे खत्म कर देता है। इस वक्त नीना फाइट कर रही होती है और बैट्सी को पता चलता है कि उसे गोली लग चुकी है। तभी प्ले बॉयज वहाँ पर पहुँचते हैं बैट्सी को ढूंढने और जिम का बदला लेने के लिए, लेकिन वो गैमलर्स के अगेंस्ट गन फाइट में फंस जाते हैं और दोनों गैंग्स एक दूसरे पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और प्ले बॉयज का ट्रक इजीली कार बैरिकेड को तोड़ देता है। नीना इस मौके का यूज करते हुए बारबेड वायर को एक्टिवेट करती है और वो जैसे ही ट्रक वायर को टच करता है एक बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ट्रक डिस्ट्रॉय हो जाता है। रूफटॉप का नेबर गार्ड नीचे आता है और लास्ट गैमलर को शूट कर देता है, लेकिन वांडा तुरंत उसे मार देती है। घर के अंदर बैट्सी मार्क के पास आती है और उसे नीना का वेडिंग रिंग वापस देती है। तभी वांडा रूम में एंटर करती है और बैट्सी के सर पर गोली मार देती है। उसके बाद वांडा मार्क को मारने का प्लान बनाती है, लेकिन उससे पहले ही नीना वहाँ पर आकर वांडा को शूट करके उसे खत्म कर देती है। अब जब सब गैंगस्टर मर चुके होते नीना पिल के घर जाती है और उसे मारने के लिए, लेकिन पिल ऑलरेडी डेड होता है और नीना कंफर्म करती है कि पिल के बॉडी पर एक गैंग टैटू है। और तभी वो टेबल पर अपने फादर की फेवरेट गन देखती है। गन वापस लेकर वो घर से निकलती है और एक छोटी लड़की को पिल के घर एक तरफ क्रीपी तरीके से देखते हुए पाती है। ये देखकर नीना को डाउट होता है कि ये काम उस लड़की का है, क्योंकि चिल्ड्रन के गैंग के एक रूमर्स चल रहे थे। उसके बाद नीना अपने फादर की गन मार्क को देती है और बदले में मार्क उसके फिंगर पर वेडिंग रिंग वापस पहना देता है। अपने वाउंड्स को रिकवर करने के बाद कपल फिर से रोड पर निकलता है गैंग्स मेंबर को हंट करने और दूसरे डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए। रेडियो होस्ट अपने ऑडियंस को वार्न करता है कि वो कपल से पंगा ना ले। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।